उमरो बड़े इत्मीनान से एक बड़े बहरी जहाज पर सफर करता हुआ समंदर के दरमियान वाक़े दूर एक जजीरे की तरफ जा रहा था। ये मुसाफिर बरदार जहाज था और उमरो के साथ इस जहाज में और भी बेशुमार मुसाफिर सवार थे। चूंकि इस जहाज ने इस जजीरे के करीब से गुजरना था, इसलिए उमरो इस जहाज में सवार हो गया था और जहाज के कप्तान ने इससे वादा किया था कि वो इसे जजीरे पर उतार देगा। इस जजीरे का नाम तो कोई और था, लेकिन इस जजीरे को सब लोग बूढ़ी जादूगरनी का जजीरा कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पुराने जमाने में इस जजीरे पर एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जो बेजालिम थी और लोगों को जिंदा जला देती थी। इसलिए यहाँ की सारी आबादी भाग गई थी, फिर जादूगरनी गई, लेकिन अब भी तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद इस जजीरे पर कोई आबादी न थी। वो वीरान था, क्योंकि लोगों के मुताबिक अब भी बूढ़ी और जालिम जादूगरनी की रूह इस जजीरे पर रहती थी और जो भी इस जजीरे पर जाता था वो रात पड़ते ही मर जाता था। लेकिन इसके साथ साथ बात भी बेहद मशहूर थी कि ये बूढ़ी जादूगरनी बेहद अमीर थी और उसका बहुत बड़ा खजाना अब भी इस जजीरे पर वाक़े पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। बेशुमार लोगों ने वहां जाकर वो खजाना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो सब पुरस्रार तौर पर मर गए। जब उमरो को इस खजाने की खबर हुई तो उसने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर फैसला कर लिया कि वो इस जजीरे पर जाएगा और वहां से खजाना हासिल करेगा। वो उमरो यार था, इसलिए वो किसी जादूगरनी से ना डरता था और अब वो खजाना हासिल करने के लिए इस बहरी जहाज पर सवार होकर जजीरे पर जा रहा था। वो जहाज के सब मुसाफिरों हत्ता के जहाज के कप्तान ने भी इसे जजीरे पर जाने से डराया था, लेकिन उमरो यार ने किसी की एक ना मानी थी, क्योंकि वो हर सूरत में खजाना हासिल करना चाहता था। अभी जजीरा काफी दूर था कि अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। ये तूफान इस कदर शदीद था कि जहाज को ना बचाया जा सका और जहाज टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। उमरो यार ने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी कश्ती पर कब्जा करके उसे समंदर में डाल लिया था, इसलिए वो इस कश्ती में होने की वजह से समंदर में डूबने से बच गया। जहाज अपने मुसाफिरों समेत गर्क हो गया तो उमरो यार चप्पू चलाता हुआ समंदर में आगे बढ़ता चला गया। तूफान भी खत्म हो गया। यूं लगता था जैसे ये तूफान आया ही जहाज को गर्क करने के लिए हो और सिवाय उमरो के बाकी और कोई मुसाफिर भी जिंदा ना बचा था। अगर उमरो तूफान के आसार देखते ही अपनी अक्लमंदी की वजह से कश्ती पर कब्जा करके उसे समंदर में ना डाल देता तो वो भी यकीनन इस जहाज के दूसरे मुसाफिरों के साथ समंदर में गर्क हो चुका होता। लेकिन अब भी वो बेहद परेशान था, क्योंकि दूर दूर तक कोई जजीरा या जमीन नजर ना आ रही थी और उमरा के पास ना पीने का पानी था और ना खाने का सामान। कश्ती भी छोटी सी थी। सबसे ज्यादा बदकिस्मती ये थी कि उड़ाने वाली सुनहरी चप्पलों की मियाद खत्म हो गई थी। ये चप्पलें 1 साल तक काम देती थीं, फिर उनकी मियाद खत्म हो जाती तो उन्हें 1 माह के लिए रख दिया जाता। 1 माह गुजरने के बाद चप्पलें दोबारा इस्तेमाल होती और 1 साल तक काम करती। इसलिए सुनहरी चप्पलें वो घर ही रख आया था, वरना तो उसे बहरी जहाज पर सफर करने की भी न रहती और वो उन चप्पलों की मदद से उड़कर जजीरे पर पहुंच जाता। उमरो कुश्ती चलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक इसे दूर से इंसानी चीख सुनाई दी। उमरो ने चौंक कर सर उठाया तो वो देखकर हैरान रह गया कि दूर समंदर के पानी का एक रेला फिजा में बुलंद होकर दायरे की सूरत में घूम रहा था और इस दायरे के अंदर एक बूढ़ी और बदशक्ल औरत दोनों हाथ उठाए हुए इसे देख रही थी। इसके मुंह के दोनों किनारों पर 2 बड़े बड़े दांत थे। सर के बाल लंबे और दोनों बाजुओं पर फैले हुए थे। इसके जिस्म पर सफेद रंग का लिबास था। इसके पीछे पहाड़ नजर आ रहा था। चीखों की आवाजें इस दायरे से आ रही थीं। अभी उमरो ये देख ही रहा था कि एकदम दायरा उमरो की तरफ बढ़ने लगा और फिर पलक झपकने में वे उमरो पर छा गया। उमरो को यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी में डूब गया, लेकिन चंद लम्हों बाद अचानक महसूस हुआ कि वो खुश्की पर खड़ा है। तो उसने हैरत से दोनों तरफ देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई समंदर की बजाय एक जजीरे पर खड़ा था। कश्ती भी गायब हो चुकी थी और इस जजीरे पर दूर वही पहाड़ नजर आ रहे थे जो उसने पानी में देखे थे। मैं कहाँ आ गया हूँ? उमरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मेरे जजीरे पर हो उमरो यार।
अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो उमरो चौंक कर उधर देखने लगा जिधर से आवाज आई थी, और फिर इसने इसी बदसूरत औरत को अपनी तरफ आते देखा जिसे इसने दायरे में देखा था। कौन हो तुम? उमरो ने इससे पूछा। मुझे बूढ़ी जादूगिरनी कहा जाता है और ये जजीरा मेरा है। यहाँ मेरा खजाना है और मुझे मालूम है कि तुम ये खजाना हासिल करने आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने जादू के जोर से इस जहाज को ही गर्क कर दिया, लेकिन तुम बच गए। फिर मैंने तुम्हें यहाँ जजीरे पर ही बिला लिया ताकि यहाँ मैं तुम्हें जिंदा जला सकूं। जादूगिरनी ने कहा, लेकिन तुम कैसे वो बूढ़ी जादूगरनी हो सकती हो? इसके मुताल्लिक तो मुझे बताया गया है कि वो बूढ़ी और इंतहाई बदसूरत जादूगरनी थी, जबकि तुम तो अभी जवान हो और खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे ये रेशम जैसे लंबे लंबे बाल, तुम कैसे वो हो सकती हो? उमरो ने फौरन ही अपनी अयारी शुरू करते हुए इस बूढ़ी जादूगरनी की तारीफ करना शुरू कर दी तो बूढ़ी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम मुझे खूबसूरत और जवान कह रहे हो जबकि मेरी उम्र हजारों साल है और मैं जादू के जोर पर जिंदा हूं, वरना कब की मर खप गई होती और मुझे तो सब बदसूरत और जालिम कहते। बूढ़ी जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। तुम खूबसूरत हो और जवान भी, उमरो ने जवाब दिया, लेकिन मेरे बाल तो खुश्क हैं और मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, फिर तुम मुझे कैसे जवान कह सकते हो? बूढ़ी जादूगरनी ने कहा, ये मामूली बातें हैं, मैं हकीम हूं, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम। मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि जिसके लगाते ही तुम्हारे बाल इंतहाई खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मौजूद झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा ये दुबला पतला जिस्म भर जाएगा और तुम इस कदर खूबसूरत हो जाओगी कि परिस्तान की शहजादी भी तुम्हारे सामने बदसूरत नजर आने लग जाएगी। ख्वाजा उमरो ने उसे चक्कर देते हुए कहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बूढ़ी जादूगिरनी ने कहा तो उमरो दिल ही दिल में हंस पड़ा, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि ये बूढ़ी जादूगरनी इसके अयारी के जाल में पूरी तरह फंस गई। हाँ, क्यों नहीं, अभी इसका तजुर्बा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी जान किसमें है। उमरो ने कहा तो बूढ़ी जादूगरनी चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? उसका मतलब कि तुम मेरे साथ अयारी कर रहे हो। बूढ़ी जादूगिरनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अरे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि नुस्खा इस वक्त असर करता है जब किसी की जान इसके अपने जिस्म के अंदर हो। चलो तुम मुझे ना बताओ कि तुम्हारी जान किसमें है, बल्कि तुम खुद ही इसे वहां से निकाल कर अपने जिस्म के अंदर डाल लो, फिर मुझसे नुस्खा लो और क़यामत तक के लिए जवान भी बन जाओ और खूबसूरत भी। उमरो अय्यार ने कहा, कहाँ है वो नुस्खा? पहले मुझे दिखाओ, पहले मैं इसका तजर्बा करूंगी। बूढ़ी जादूगिरनी ने कहा तो उमरो ने जंबील में हाथ डाला और रोगन अयारी की शीशी निकालकर हाथ में पकड़ ली। लो कर लो तजर्बा, लेकिन चूंकि तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म के अंदर नहीं है, इसलिए ये नुस्खा तुम्हारे जिस्म और चेहरे पर असर न करेगा, अलबत्ता सिर्फ तुम्हारे एक हाथ पर असर करेगा। लाओ दिखाओ मुझे अपना हाथ। उमरो ने कहा तो बूढ़ी जादूगरनी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उमरो अय्यार ने रोगन अयारी की शीशी खोली और रोगन के चंद कतरे इस बूढ़ी जादूगरनी के बदसूरत झुर्रियों भरे हाथ पर डाल दिए और फिर शीशी बंद करके इसने इसे वापस जंबील में डाला और उन कतरों को बूढ़ी जादूगरनी के हाथ पर मिलने लग गया। साथ ही वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इस बूढ़ी जादूगरनी का हाथ इंतहाई खूबसूरत और जवान औरत का हाथ बन जाए। रोगन अयारी में यही थी कि उसे लगाते हुए जो कुछ दिल में कहा जाए वो फौरन पूरा हो जाता था। चुनांचे वही हुआ और देखते ही देखते बूढ़ी औरत का हाथ जवान भी नजर आने लगा और इंतहाई खूबसूरत भी। बूढ़ी जादूगरनी अपना खूबसूरत और जवान हाथ देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से अपने हाथ को देख रही थी, जैसे इसे यकीन ना आ रहा। अब तो यकीन आ गया तुम्हें? उमर व अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
اب مجھے یقین آ گیا ہے، تم واقعی حکیم ہو۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جان اپنے جسم میں ڈال لیتی ہوں، پھر تم مجھے جوان اور خوبصورت بنا دو، اس کے بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گی اور تمہیں ہلاک نہیں کروں گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بے حد شکریہ خواجہ عمرو عیار نے کہا تو بوڑھی جادوگرنی نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے، پھر ایک مٹھی بند کی اور اسے اپنے منہ کے پاس لا کر کھول دیا۔ لو، اب میری جان میرے جسم کے اندر آ گئی ہے، اب دو مجھے نسخہ۔ جادوگرنی نے کہا، ابھی لو، لیکن وہ تمہارا خزانہ کہاں ہے؟ وہ تو دکھاؤ، عمرو نے کہا۔ کیوں؟ تم خزانہ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ بوڑھی جادوگرنی نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی مشکوک نظروں سے عمرو عیار کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے خزانے دیکھنے کا شوق ہے، اور پھر دیکھو میں تو تمہیں قیامت تک کے لیے جوان اور خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ تم میری ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی۔ عمرو نے کہا، اچھا چلو آؤ، میں دکھاتی ہوں تمہیں اپنا خزانہ۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا اور پھر عمرو کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں گئی۔ وہاں ایک بڑے غار میں واقعی ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ دیکھ لیا خزانہ؟ اب دو وہ نسخہ۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا تو عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر سلیمانی نکال کر ایک دم اس نے بوڑھی جادوگرنی کی گردن پر مار دیا۔ بوڑھی جادوگرنی چیختی ہوئی نیچے، اس نے خنجر نکالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ سلیمانی تھا جس سے وہ کیسے بچ سکتی تھی اور وہ کیسے نکل سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بوڑھی جادوگرنی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس کے ساتھ ہی اور ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بوڑھی جادوگرنی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی، عمرو نے اسے عیاری سے مار ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی لاش غائب ہو گئی۔ عمرو نے خنجر سلیمانی اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور پھر اس نے خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سارا خزانہ اس نے زنبیل میں ڈال لیا تو وہ پہاڑوں سے نکل آیا، اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ اسے دور سے ایک بحری جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ جزیرے کی طرف ہی تھا۔ عمرو نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا تو جہاز جزیرے کے قریب آ کر رک گیا اور عمرہ اس میں سوار ہو گیا۔ اس نے کپتان کو ایک اشرفی دی تو کپتان اسے اس کے ملک پہنچانے پر رضامند ہو گیا، اور اس نے عمرو کو ایک اچھا سا کمرہ بھی دے دیا۔ عمرو اب بے حد خوش تھا کہ اس نے اس بوڑھی جادوگرنی کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس کا پورا خزانہ بھی حاصل کر لیا، اور پھر اس ویران جزیرے سے بھی نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔